हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। जनरल साइंस में फिजिक्स का टॉपिक लिया है मैंने एग्ज़ाम CGPDTM के पेटेंट ऑफिसर के लिए। इसमें मेरा ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपसे मेजरिंग डिवाइस के बारे में बात करूंगी। एंड आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो ये 10 या 12 मिनट की वीडियो से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, बिकॉज फिजिक्स का सिलेबस जो है आपका जनरल साइंस का बहुत लिमिटेड है। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आना पक्का होता है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बात की है SI यूनिट की, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं और उसके यूजेस लिखे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है एक्सेलरोमीटर, जो आपके फिजिक्स में एक्सेलरेशन होता है, लाइक उसको स्मॉल a से शो करते हैं, उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है एक्टिनोमीटर, ये बेसिकली जो सनलाइट है वो उसका हीटिंग पावर मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है एक्यूमुलेटर, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट को रीस्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम स्मॉल i से शो करते हैं। नेक्स्ट आता है एल्कोहोमीटर, जो बेसिकली जो लिक्विड की जो एल्कोहलिक स्ट्रेंथ होती है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है आपका एल्टीमीटर, ये बेसिकली एयरक्राफ्ट वगैरह में जो आपके एल्टीट्यूड होते हैं उनको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आता है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर बेसिकली जो होता है वो आपका स्पीड और वेलोसिटी, जो विंड की स्पीड और वेलोसिटी होती है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। कभी कभार हम विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर आप राजस्थान वगैरह की साइड जाएंगे तो आप बड़े बड़े फैंस देखेंगे, तो वहाँ पर बेसिकली जो स्पीड और वेलोसिटी होती है विंड की वो आपकी एनीमोमीटर से मेज़र की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ, बैरोग्राफ। बैरोग्राफ बेसिकली जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मेजर्स द कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए और भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं अलॉन्ग विद बैरोग्राफ, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि बाकी कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आता है बेवामीटर। बेवामीटर बेसिकली आपकी सॉइल जो होता है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। फिर आता है आपका बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर आपको पता है कि जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको व्यू करने के लिए हम बाइनोक्यूलर से देखते हैं, जैसे स्टार्स वगैरह होता है तो हम उसको बाइनोक्यूलर से देखते हैं। उसके बाद आता है थर्मल रेडिएशन को मेज़र करने के लिए हम बेसिकली बोलोमीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी डिवाइसेस लिए हैं ये सब ऑलरेडी एग्जाम्स में आए गए हैं, पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आता है आपका कैलिपर्स। कैलिपर्स बेसिकली आपका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो होता है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है क्रेस्कोग्राफ। ये बेसिकली प्लांट की ग्रोथ के लिए मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ये आपका बेसिकली बायो वगैरह से रिलेटेड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका डेंसीमीटर। डेंसीमीटर को बेसिकली हम जो लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसके लिए यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ करेंगे डेंसीमीटर। और वहाँ पर मैंने बात की थी लिक्विड की एल्कोहलिक स्ट्रेंथ वगैरह को मेज़र करने के लिए। डायनामो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बेसिकली जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को, ये जो डायनामो डिवाइस है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जब भी जनरेटर वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे डायनामो वगैरह हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डायनामोमीटर। तो ये बेसिकली वही है कि इलेक्ट्रिकल पावर को मेज़र करता है। जो डायनामो है वो बेसिकली एनर्जी को कन्वर्ट करेगा और डायनामोमीटर का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर बनकर आई उसको वो मेज़र करेगा। फिर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोमीटर की। तो ये आपका बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। V+V- जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका इलेक्ट्रोमीटर से मेज़र होता है। उसके बाद से आता है एडोमीटर। ये बेसिकली आपका जो इट यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द गैसेस। दो गैसेस के बीच की में जो भी आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसको आप एडोमीटर से मेज़र करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली आपको पता है कि एमीटर का यूज़ हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए करते हैं, बट गैल्वेनोमीटर का जो यूज़ करते हैं हम वो लो मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक करंट होती है, लाइक मिली एम्पियर में कोई करंट होगी, ठीक है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में एमीटर और गैल्वेनोमीटर भी दिया हो, बट आप प्रेफर करोगे कि जब लो मैग्नीट्यूड लाइक मिली एम्पियर या नैनो एम्पियर की करंट होती है उसको मेज़र करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करेंगे।
फिर आता है आपका ग्लूकोमीटर, ये बेसिकली ब्लड ग्लूकोज को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में बेसिकली आता है कि जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने के लिए हम हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं। फिर आपका आता है कि हाइड्रोफोन्स किस चीज़ के लिए होते हैं, तो जो साउंड वेव हो, मतलब जो अंडर वाटर में जो साउंड होती है तो उसको मेज़र करने के लिए हम हाइड्रोफोन्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हाइग्रोमीटर। वहाँ पर मैंने बात की थी हाइड्रोमीटर की, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप। हाइड्रोफोन्स की बात करेंगे तो जो अंडर वाटर साउंड है उसके लिए हम हाइड्रोफोन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाइग्रो, तो हाइग्रोमीटर जो है वो आपका जो एयर में ह्यूमिडिटी होती है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, लैक्टोमीटर। तो ये क्या, मिल्क की प्योरिटी, लैक्टो मतलब लैक्ट का बेसिकली मतलब मिल्क से होगा। तो मिल्क की प्योरिटी के लिए जो दूध वाले होते हैं उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए, उनकी दूध की प्योरिटी को चेक करने के लिए हम लैक्टोमीटर को यूज़ करते हैं। लक्स मीटर, ये बेसिकली जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैनोमीटर, जो बेसिकली गैस का जो प्रेशर है उसके लिए हम मैनोमीटर यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, बट आपको बार बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगे। और बाकी मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप प्रेफर करेंगे लगाना, तो उसकी वजह से भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए हम मैगर को यूज़ करते हैं। मल्टीमीटर की बात करते हैं तो मल्टीमीटर जो आता है आपका वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, करंट्स, तीनों चीज़ें, मल्टी का नाम ही है कि ये एमीटर की बात करेंगे तो वो सिर्फ करंट मेज़र करते हैं। वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। मल्टीमीटर की बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें मेज़र करता है, लाइक रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, करंट। नेक्स्ट आता है आपको नेफ्स्कोस्कोप। ये बेसिकली जो स्पीड और डायरेक्शन होती है क्लाउड की उसको मेज़र करता है। ओम मीटर, यहाँ से आपको क्लियर होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ओम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करेगा। नेक्स्ट आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर बेसिकली इट मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील्ड व्हीकल्स। नेक्स्ट आता है पैरानोमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर रेडिएशन के लिए यूज़ होता है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पैरानोमीटर एंड पायरोमीटर। पायरोमीटर बेसिकली हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होगा और पैरानोमीटर बेसिकली आपका सोलर रेडिएशन के लिए यूज़ होगा। मैं बात करती हूँ रडार की। रडार अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको याद रखिएगा कि ये बेसिकली एयरक्राफ्ट की स्पीड और डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, रडार का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो याद रखिएगा कि आपको रडार का फुल फॉर्म मुझे बताना है। रडार का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपके जनरल साइंस में। नेक्स्ट आता है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर बेसिकली क्या करता है, इट मेजर्स द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। तो रेडियोमीटर, तो कुछ तो वर्ड्स ऐसे सेम हैं जिनको आप एग्जैक्टली गैस करके भी टिक कर सकते हैं। रेन गेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एन एपरेटस फॉर रिकॉर्डिंग रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो उस रेनफॉल की स्ट्रेंथ को रिकॉर्ड करने के लिए हम रेन गेज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है रोटामीटर। ये बेसिकली जो क्या नाम है, क्लोज ट्यूब में आपके लिक्विड या गैस रखे होते हैं उनके प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए रोटामीटर यूज़ करते हैं। स्पीडोमीटर तो आपको पता है कि जो भी आपकी गाड़ी की जो स्पीड होती है, जो आपके रोड पे लगे होते हैं, हाईवे पे लगे होते हैं, वो आपकी स्पीड मेज़र करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सैक्रोमीटर। सैक्रोमीटर बेसिकली जो शुगर सॉल्यूशन, मतलब जो भी आपके शुगर, मतलब किसी भी अगर आप लिक्विड में शुगर को मिक्स करते हैं तो शुगर के अमाउंट को मेज़र करने के लिए सैक्रोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्फेरोमीटर। तो जो रेडियस आपका जो कर्वेचर होता है सरफेस का, उसको मेज़र करने के लिए स्फेरोमीटर यूज़ होता है। सिस्मोग्राफ, जो अर्थक्वेक आता है उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम सिस्मोग्राफ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है स्पायरोमीटर। तो लंग की कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए स्पायरोमीटर यूज़ करेंगे। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो स्पेस में कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ करेंगे। और बायोस्कोप भी हम बेसिकली यूज़ कर रहे थे, बट वो एयर में देखने के लिए, और यहाँ पर स्पेस की बात हो रही है। विस्कोमीटर है जो लिक्विड की विस्कोसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और जाइमोमीटर जो है वो आपका फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। आइए यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस को देख लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट, एमीटर, मैनोमीटर, सैक्रीमीटर, लैक्टोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर
मेज़रमेंट की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, मैनोमीटर। ठीक है। एमीटर की बात करते हैं तो वो करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। सैक्रीमीटर की बात करते हैं तो ये बेसिकली सॉल्यूशन में शुगर कितना है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, शुगर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। लैक्टोमीटर तो है तो जो आपकी मिल्क की प्योरिटी बताता है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन मैनोमीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई एनीमोमीटर। ठीक है। एनीमोमीटर क्या चीज़ यूज़ करने के लिए यूज़ होता है? वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, डेप्थ ऑफ वाटर, फोर्स ऑफ द विंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका क्वेश्चन हमारे ही इसी वीडियो में छुपा हुआ है, तो अगर आपने वीडियो अच्छे से सुनी होगी तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। नहीं सुनी है तो प्लीज़ आप रिकैप करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, व्हाट इज़ मेजर्ड बाई मैनोमीटर। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसको ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि मैनोमीटर यूज़ करते हैं प्रेशर को मेज़र करने के लिए, बट किस टाइप का प्रेशर? एयर प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस। तो जो मैनोमीटर है ये बिल्कुल क्लोज्ड पाइपलाइन के अंदर के प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। लाइक लिक्विड भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। ठीक है। एयर प्रेशर के लिए नहीं यूज़ होता है। एयर प्रेशर के लिए आपका कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ प्रेशर ऑफ गैस, जब एक पाइपलाइन के अंदर प्रेशर को मेज़र करेंगे तो हम मैनोमीटर को यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट टिक कर देते हैं एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर आपका तुरंत ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा प्रेशर ऑफ गैस। एयर प्रेशर के लिए आपका बैरोमीटर डिफरेंट मेजरिंग डिवाइस यूज़ होता है। ठीक है। डेंसिटी ये नहीं मेज़र करता है, प्रेशर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ना। मैनोमीटर जो होता है वो आपका पाइपलाइन के अंदर की जो भी है गैस हो या लिक्विड हो उसके प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए क्वेश्चन में फ़र्क है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या पाइपलाइन के प्रेशर के लिए, तो दोनों में आंसर डिफरेंट हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आएगी तो आपका बैरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे वीडियो से, आपका 100% एक या दो क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।